जब मामला कुंभ मेले का आया, पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जिसकी लाठी उसी की भैंस जैसी कहावत को दोहराता है। देश में रोजाना 2 लाख कोरोना केसेस दर्ज हो रहे हैं। पिछले साल इसी महीने में रोजाना 5000 के आसपास कोरोना केसेस दर्ज हुए थे, तो तब बड़ा हो हल्ला मचा था। उस वक्त हालात को देखते हुए लॉकडाउन किया गया था। उस दौरान जनता की तबीयत से पिटाई की गई थी और शायद हमारी जनता को भी लग रहा था कि लॉकडाउन का मतलब है बगीचे में टहलना। जब पुलिस वाला मरता है तो कैसी लगती है हमको? जब डॉक्टर मरता है तो, और तुमको तकलीफ करनी है, मार। मजबूर मजदूरों की बात और थी। वो लाचार लोग रोजगार खोने के बाद अपने गांव जाने के लिए बेचैन थे। लेकिन एक बरस बीत जाने के बाद भी हालात वही हैं। कोरोना महामारी का रूप बदतर होने की तरफ गामजन है, यानी अग्रसर है। लेकिन न जनता में एहतियात नज़र आती है और ना ही सरकार पाबंदी लगा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमित लोगों में नए सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, जिनमें थकान, पेट दर्द और आंख का रंग गुलाबी होना शामिल है। मगर बहुत से लोगों में इन सिम्टम्स के साथ साथ बुखार नहीं पाया जा रहा है, यानी कि बुखार ना हो तब भी कोरोना हो सकता है। जी हाँ, पिछले साल तबलीगी जमात से कोरोना में बरकत, अब कुंभ मेला, मगर मीडिया में नहीं है हरकत। मीडिया लंबी चुप्पी साधे हुए है, लंबी चुप्पी। सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, चुप, लंबी खामोशी। मीडिया का ये दोगला रवैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस जैसी कहावत को दोहराता है। पिछले साल हमारी मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए एक जुमला कहा था, और वो जुमला था, जमात मरकज़ में छुपकर बैठी है। बल्कि सच्चाई यही थी, जमात लॉकडाउन में फंस गई थी। वो अपने घरों को जाने से लाचार थी। एक बरस बाद पिछले 15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ को 50 नमाजियों के साथ मरकज़ में नमाज अदा करने की परमिशन दे दी है। हालांकि मरकज़ ने नमाजियों की तादाद बढ़ाने की मांग की थी, मगर मुमकिन ना हो सका। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है। जब मामला कुंभ मेले का आया तो कहने वालों ने अपनी सफाई की वजह ढूंढ ली। वो कहते हैं कि 1 साल पहले लॉकडाउन था, सो अब वो नहीं है, और खुली जगह में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, यानी कि कोरोना होने का खतरा कम है। भाई ये कोई वजह नहीं हुई। अब देखते हैं बंगाल की इलेक्शन रैलियां। इसको मरेंगे, उसको मरेंगे, उसको मरेंगे। तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। इलेक्शन जीतना ही सरकार का मकसद बन गया है। बीजेपी सरकार अपने भाषणों में ममता बनर्जी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं ममता बनर्जी बीजेपी को मात देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती हैं। बंगाल की रैलियों में 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का नारा बीते कल का नारा बन गया है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। जहां पर पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन जारी है, वहीं कई राष्ट्रों में शिकायत भी है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। इसी बीच पिछले दिनों हमारे वजीर आजम को ये कहते हुए सुना गया कि हमें टीका उत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए। टीका उत्सव 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? और आखिर में इस हफ्ते की अच्छी खबर, वसीम रिजवी की PIL, जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की बात कही गई थी, वो PIL सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। उल्टा वसीम रिजवी को 50,000 फाइन अदा करने के लिए कहा गया है। गैर मुस्लिम भाई ये ना समझे कि ये सिर्फ इस्लाम को मानने वालों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि देश के पॉलिटिक्स को पछाड़ा है। इसीलिए ये सबके लिए खुशखबरी है। मैंने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था और ऊपर लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तुझे भी एक SP के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।